शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। धरती आबा के नाम से जाने जाने वाले, धरती आबा यानी धरती के पिता के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। तो हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। और 15 नवंबर यानी आज के दिन को, उनकी जयंती के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार से थे। इनके पिता भेड़ बकरियां चराया करते थे और बांसुरी बजाने का उन्हें बहुत शौक था। लेकिन जो बिरसा है, ये बचपन से ही बहुत होनहार थे, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छे थे। तो इनके जनजातीय समूह के सभी लोगों ने इनके माता पिता को कहा, इनके पिता करनी और माता सुगना दोनों को कहा कि बच्चा आपका बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में होशियार है, तो आप इसको जरूर से स्कूल में भर्ती कराएं। तब क्या हुआ करता था, अंग्रेजी सरकार के आने से पहले ही मिशनरीज ऐसी जगह में पहुंच जाया करते थे जहां जनजातियां, गरीब तबके के लोग रहते हैं, और उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। लेकिन बदले में उनसे कुछ चाहते भी थे। तो वही हुआ, बिरसा मुंडा के पिताजी ने जब इन्हें एक जर्मन मिशनरी स्कूल में इनका एडमिशन कराया, तो इनके सामने शर्त रखी गई कि आपको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को अपनाना होगा। और इनका नाम बिरसा डेविड के नाम से भी कभी कभी आप पुरानी बुक्स में देखेंगे तो वो भी मिल जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, अपने आसपास के वातावरण को इन्होंने देखा, तो जो पुराने अपने पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कहानियां, उनसे इन्हें पता चला कि हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवमय था, जिसको गोल्डन एज, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, और ये उसे वापस लाना चाहते थे। तो जिस समय हमारे देश में अकाल पड़ा, यानी 1894 के समय जब अकाल पड़ा और सारे लोग भूख से, बीमारी से त्राही त्राही कर रहे थे, ऐसे समय में इन्होंने लोगों की बहुत ज्यादा मदद की और लोगों के बीच में ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। उनकी सहानुभूति, वो पूरी तरह से इनके साथ जुड़ गए थे। इतना ही नहीं हुआ, इस अकाल के दौरान जो लोग मर रहे थे, उन लोगों को एक अंधविश्वास होता है ना गांव के लोगों में, या जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमारे दिमाग में एक अंधविश्वास होता है कि झाड़ फूक से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोगों को इन्होंने समझाया कि नहीं, ये बीमारी है, इसका इलाज करवाना पड़ेगा, जब आप इलाज करवाएंगे तभी आप ठीक होंगे। तो ये लोगों को इलाज के लिए ले गए। उनके दिमाग से जो अंधविश्वास था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। आपको याद होगा, मैंने अभी इनका नाम लिया था भगवान बिरसा मुंडा। वहां के लोग इन्हें भगवान की तरह ही पूछते थे। ये खुद भी कहते थे
भगवान ने आपकी सेवा के लिए भेजा है कि आपको किसी तरह का दुख तकलीफ ना हो, इसके लिए मुझे यहां भेजा है। इसीलिए लोग उन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड यानी भगवान का अवतार के रूप में मानते थे। उन लोगों का मानना था कि अगर कोई बीमार होगा तो ये उसे भी ठीक कर देंगे, अगर अनाज की छोटी सी ढेरी है तो ये अपने जादू से उसको बहुत बड़ा कर देंगे, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं होगी। फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। ये जो हम कहानी सुना रहे हैं भगवान बिरसा की, ये छोटा नागपुर एरिया के थे, जो अब छत्तीसगढ़ रांची के बारे में है। ये रांची जो अब छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी है, आप जानते होंगे वर्तमान में। तो 1892 के लगभग एक फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया। अब आप जानते हैं कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं या जंगलों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनकी सारी लाइवलीहुड, जीविका केवल जंगलों पर डिपेंड करती है। वहां से लाए हुए सामान से ही वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन जब फॉरेस्ट एक्ट बना दिया गया तो इन लोगों को जंगल के अंदर घुसने की मनाही कर दी गई। जंगल में घुसने की मनाही कर दी गई तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया। सारे लोग इनके साथ पहले ही जुड़ चुके थे और इन्होंने मिलकर आजादी के लिए लड़ाई की। इसको उन्होंने एक नारा दिया, उल गुलान, यानी जल जमीन के लिए लड़ाई, जल जमीन और जंगल, क्योंकि यही तो उनके जीने का साधन था। और सारे लोग इनके साथ होते चले गए। परंतु कहते हैं ना कि हम में से ही एक कोई विभीषण बन जाता है। सरकार ने इनके नाम पर एक बड़ा इनाम रख दिया। आज के समय में तो एक छोटी सी राशि है, छोटा सा अमाउंट है, 500 रुपए, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उनके ही बीच में से एक व्यक्ति गद्दार हो गया और उसने ब्रिटिशर्स को जाकर खबर दे दी कि वो कहां छुपे हैं। ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। ये जो अटैक किया गया ये जनवरी 1900 में किया गया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। और उनकी जो छापामार पद्धति थी उससे ब्रिटिशर्स परेशान हो गए थे, वो इन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। छापामार आप जानते हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स बना लेते, एक जगह से अटैक करते, वो ब्रिटिशर्स वहां युद्ध में बिजी होते थे, तब तक दूसरी एक टीम आती थी, वो पीछे से अटैक कर दे रही है, फिर तीसरी तरफ से हो जा रहा है। इस तरह से लोग उन्हें घेर लिया करते थे। इस तरह से उन्होंने काफी अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन मार्च 1900 में वो ब्रिटिशर्स के हाथ आ गए, पकड़े गए। उनके खिलाफ कोर्ट में एक ट्रायल चला, लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 25 साल की छोटी सी उम्र, लेकिन एक लंबी जिंदगी जीने वाले भगवान बिरसा मुंडा को आज हम याद कर रहे हैं। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद